विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय राम मंदिर मंडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और उनके काव्य यशोधरा के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम मैथिली शरण गुप्त की कृतित्व और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। चलो हम पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि हुए और तथा खड़ी बोली को कविता की सरलता के अनुरूप ढालने का सबसे अधिक गुप्त जी ने ही ये काम किया। यानी जो हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली में जो अगर कविता जो लिखी, जो खड़ी बोली में जो कविता की सरसता, कविता को सरसता के अनुरूप पर ढालने का सबसे अधिक अगर कोई कार्य किसी ने किया तो वो गुप्त जी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो जिनकी निकटता के कारण गुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया। और किंतु हिंदी जगत का सबसे अगर ध्यान आकर्षित करती है तो को उनकी रचना भारत भारती है। और हम कह सकते हैं कि भले ही काव्य उत्सर्ग की दृष्टि से भारत भारती की कुछ कविताएं कमज़ोर है, किंतु अगर जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावना से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव हैं, तो नए परिवर्तन के प्रति तीव्र उत्साह है हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति तो उनका पूरा पूज्य भाव है और नवीनता के प्रति भी हमें उनमें तीव्र उत्साह देखने को मिलता है। उनकी काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। भारत भारती उनकी का हम अब पढ़ते हैं उनके जो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय हिंद, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, ये उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे, जिसमें एक तिलोत्तमा, चंद्रहास और तीसरा अनग है। और कुछ काव्य ग्रंथ ऐसे हैं जिनका उन्होंने अनुवाद भी किया, जैसे फुलासी का युद्ध, मेघनाद वध है, ये इनके अनुदित काव्य हैं। भारत भारती की कविताओं में उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। भारत भारती ने तो गुप्त जी को लोकप्रिय प्रदान की, लेकिन साकेत जब उन्होंने महाकाव्य लिखा तो वो उनके कीर्ति का शिखर था। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया। यशोधरा और विष्णुप्रिया जो उनकी काव्य है, उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों को गरिमा प्रदान की। यशोधरा में भी एक उपेक्षित नारी पात्र है यशोधरा, और उसके चरित्र को उन्होंने गरिमा प्रदान की है। अब हम गुप्त जी का जो अपने पाठ्य पुस्तक में काव्य है यशोधरा वो पढ़ते हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक अत्यंत मार्मिक काव्य है, जिसमें उन्होंने उपेक्षिता यशोधरा के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुख होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। वे अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। बहुर होने पर जब यशोधरा को इसका पता चलता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है। और इन अंशों में यशोधरा का जो पश्चाताप है उसको उच्च आदर्श के रूप में गुप्त जी ने चित्रित किया है। यानी अपने पति सिद्धार्थ के द्वारा यशोधरा को त्याग कर उसको छोड़कर घर पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तब यशोधरा अपनी सखी से कहती है और उपेक्षित इस पात्र की नारी
यशोधरा है उसको हम कह सकते हैं कि उच्च आदर्श के रूप में गुप्त जी ने चित्रित किया है। सिद्धि हेतु स्वामी गई यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गई यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी और हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को रात को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप तपस्या के लिए घर से चले जाते हैं। और उनका इस प्रकार जाना यशोधरा को बहुत पीड़ा देता है। और अपने कष्ट की बात उन्होंने अपनी सखी को बता रही है यशोधरा। तो तब यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे पति तपस्या में सफलता पाने के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। यह बात मुझे गौरव प्रदान करने वाली है, किंतु वह मुझको बिना बताए चुपचाप चले गए हैं। यह बात मुझे अत्यंत चोट पहुंचा रही है। सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना पर फिर भी क्या पूरा पहचाना। हे सखी, यदि मुझसे वे बता कर चले जाते तो मुझे इतना कष्ट न होता। तू ही बता, यदि वे मुझको बता देते तो क्या उनको सिद्धि के लिए जाने से मैं रोकती। यानी मैं कभी भी यानी कदापि मैं उनको नहीं रोकती। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझको बहुत माना, यानी उन्होंने जीवन भर मुझे बड़ी सम्मान दृष्टि से देखा है। उन्होंने मेरा पूरा सम्मान किया, उन्होंने मुझे बहुत माना है, किंतु तब भी वे मुझे पूरी तरह नहीं पहचान पाए हैं। मैंने कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं की। फिर कहती है, मैंने मुख्य उन्हीं को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर। फिर मैंने कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो बात उनको ठीक लगी थी मैंने सदैव ही उसको अपनाया है तथा सदैव ही उसको महत्वपूर्ण माना है। परंतु वे मुझे बिना बताकर चले गए, इस बात की मुझे पीड़ा है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे यशोधरा कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में। क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। और यशोधरा की इसमें गुप्त जी ने यशोधरा की को पीड़ा, गुप्त जी कहते हैं कि यशोधरा को पीड़ा इस बात की है कि उसके पति सिद्धार्थ ने उसको गृह त्याग के संबंध में कुछ भी नहीं बताया। वह कहती, यदि वह मुझको बता कर जाते, यदि वह उसको बचा कर जाते तो वह उनको जाने के लिए स्वयं ही कह देती। फिर यशोधरा अपने सखी से कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में। यशोधरा ने अपनी सखी से कहा कि हम क्षत्राणियाँ हैं। जब स्वदेश की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान होता है तो हम स्वयं अपने पतियों को अपने प्रिय पतियों को अस्त्र शस्त्र से सजा कर युद्ध भूमि के लिए विदा कर देते हैं, और उसमें थोड़ा भी विलंब नहीं होता है। युद्ध भूमि में प्राणों का बाजार सजा होता है, किंतु हम क्षत्रिय नारियां का जो कर्तव्य है उसके पालन में जरा भी देर नहीं करते। फिर कहती है कि काश वह मुझे कह कर जाते। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। मुझे तो अपने क्षत्राणी धर्म के पालन पर सदैव और सदैव गर्व रहा है। और कभी फिर वे कहते हैं, फिर यशोधरा कहती है कि हम ही भेज देती हैं रण में क्षत्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी वो कहती है कि मुझे तो अपनी क्षत्राणी धर्म के पालन करने पर गर्व करने की अवस्था भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हम क्षत्राणियों का तो ये धर्म रहा है, हमारा कर्तव्य रहा है कि युद्ध भूमि में देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जब जब आह्वान होता है हम इसमें युद्ध के मैदान में अपने पतियों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके भेज देती हैं। जबकि मेरे पति तो तपस्या के लिए गए हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वे मुझे बता कर नहीं गए, मुझे कह कर नहीं गए। सखी, मुझे अगर वे बता कर जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। यशोधरा को पश्चाताप इस बात का नहीं है कि उसके पति घर छोड़कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले गए हैं। यशोधरा को दुख बात इस बात का है कि वह उसके पति उसे बताकर नहीं गए। हुआ न यह भी भाग्य भागा जिस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे समण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। यशोधरा इसमें क्या है कि अपने पति सिद्धार्थ के गृह त्याग कर चले गए। इससे दुखी यशोधरा अपनी सखी इसे अपने संताप की चर्चा कर रही है
और क्योंकि उनके पति उन्हें बिन बताए चले गए हैं। और यशोधरा कहती है कि जैसे कि मेरे नेत्र कहते हैं कि मेरे पति निर्दयी हैं। आगे का पद यह है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी कभी जिसने मुझे अर्धांगिनी के रूप में अपनाया था, यानी पत्नी के रूप में अर्धांगिनी के रूप में अपनाया था, अब उसने ही मुझको त्याग दिया है। अब तो मेरी यही कामना है कि मुझको याद आते रहें। जिसने अपनाया था यानी जिन्हें मुझे अर्धांगिनी पत्नी के रूप में अपनाया था, अब उन्होंने त्याग दिया। रहे स्मरण हो आते सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये बात मुझे बार बार स्मरण होती ही रहती है। अब मेरी तो यही कामना है कि वे मुझको याद आते रहें। हे सखी, यदि वे मुझे बता कर जाते तो और अधिक दुख नहीं होता। रहे स्मरण ही आती, यानी फिर भी यशोधरा कहती है कि मेरा तो इच्छा यही कि मेरे पति मुझे स्मरण आते रहें सदैव और सदैव। फिर आगे यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गई तरसे ही कहते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, मेरे नेत्र कहते हैं कि मेरे पति निर्दयी हैं, तभी तो वह बिना बताए चुपचाप चले गए हैं। किंतु यह बात सच है कि वह अत्यंत दयालु भी हैं। यदि वह मुझे बतला कर घर से जाती तो मेरी आंखों से दुख के कारण आंसू बहने लगते, और उन आंसुओं को दयालु हृदय वाले मेरे वह प्रियतम सहन नहीं कर पाते। मुझ पर तरस खाकर ही उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और चुपचाप वे चले गए। फिर काश वह मुझे कहकर वन के लिए प्रस्थान कर गई होते। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। इसमें यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की पीड़ा की अभिव्यक्ति की और यशोधरा को एक उच्च नारी पात्र के रूप में, उच्च नारी पात्र के रूप में, उच्च नारी आदर्शों के रूप में चित्रित किया। इसके शेष भाग की व्याख्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।